कॉपी कैट कॉपी कैट कॉपी कैट कॉपी कैट। कोई एग्जाम में इतनी कॉपी नहीं करता जितना तुम लोग बिजनेस में करते हो। माइक आज यहां लगाया। कॉपी नॉट कॉपी। तो हाल ही में रिलीज हुआ ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर अनाउंसमेंट, जो कि एक मोन्टाज भी है, हमको इस चीज पर क्लैरिफाई करता है कि बॉलीवुड वाले भी आजकल सुपर हीरो मूवीज को थोड़ा सा सीरियसली लेने लगे हैं। लेकिन फिर इस टीजर को लेकर ऑडियंस के मिक्स्ड रिएक्शन और कुछ ऐसी चीजें जिनको देखकर लगता है कि इन्होंने ये चीजें मार्वल और डीसी से उठाई हैं, हमको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि क्या सच में इन्होंने मार्वल और डीसी की कॉपी करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले तो वीएफएक्स की बात कर लेते हैं। तो वीएफएक्स को देखकर काफी ऑडियंस का ये ओपिनियन था कि इन्होंने ये जो वीएफएक्स है ये काफ़ी सस्ता या फिर कॉम्प्रोमाइज लगाया है यहाँ पर, और जितना लेवल हमने विटनेस किया है अब तक या फिर एक्सपीरियंस किया है वीएफएक्स का, वो चीज़ हमको ये टीजर को देखकर नहीं लगी ऐसा। फिर दूसरी बात ये आती है कि ये जो मोनी रॉय को इन्होंने लुक दिया है, क्या ये सही में जो वांडा है या फिर स्कारलेट विच है उसकी कॉपी है या फिर एक मेयर इंस्पिरेशन है। इस चीज को आप एक एग्जांपल की तरह समझो। आप जाते हो दुबई, वहां जाके आप देखते हो बुर्ज खलीफा, और फिर आप इंडिया आते हो, यहाँ पे आपको दिखाने लेके जाते हैं कुतुब मीनार, तो आपको कैसा लगेगा? यही चीज यहाँ की ऑडियंस के साथ भी हो रही है। अब उनको जो कंटेंट कंज्यूम करने की आदत पड़ चुकी है वो बेसिकली आ रहा है हॉलीवुड से, और उनका बजट जा रहा है 1000-2000 करोड़, इससे नीचे तो जाता ही नहीं। और फिर इंडिया में मूवीज आ रही हैं 300-400 करोड़ तक की, और फिर इतने लेवल पे लोग ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको उतने लेवल का 1000-2000 करोड़ के लेवल का वीएफएक्स मिले। ये तो नामुमकिन से इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है ना। लेकिन फिर भी जितने भी विजुअल्स इस टीजर में डाले गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमको एक फील दे ही रहे हैं कि हाँ, इन्होंने एफर्ट्स तो डाले हैं अपने, चाहे 100% ना डाले हों लेकिन कोशिश तो पूरी करी है। और इतने भी बुरे नहीं है यार, अगर देखा जाए तो हमको रावण जैसे मूवीज से तो बेहतर ही होंगे ना इस मूवी के जो वीएफएक्स होंगे, उससे ज़्यादा बुरे तो नहीं हो सकते। और जैसे फ्लाइंग जट आई थी उसमें तो क्या ही था, मैं बोलूँ आपको, उससे तो बेटर ही लग रहा है मेरे को। देखो, अगर टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ अगर कोई ऑडियंस भी देखेगी तो उसको भी फर्क पता चलेगा कि इसमें कितने बेहतर तरीके से वीएफएक्स को डालने की कोशिश करी गई है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है वीएफएक्स को लेकर कि इन्होंने ओवर यूज कर लिया है वीएफएक्स का। मतलब इतने ज़्यादा कलर्स ऐड कर दिए हैं वीएफएक्स में कि वो कहीं ना कहीं आंखों में चुभते हैं और ऐसा लगता है कि नकली ही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नोटिसेबल है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं से भी क्रिटिसाइज करने के लायक नहीं है, क्योंकि 300 करोड़ का बजट है यार। 300 करोड़ के बजट में तुम कितना ही लेवल एक्सपेक्ट कर लोगे, और उसमें भी इन्होंने अपना पूरा क्वालिटी कंटेंट डालने की कोशिश करी है, तो एक चांस तो देना ही चाहिए देखो। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या इन्होंने सच में मार्वल और डीसी की कॉपी करने की कोशिश करी है। तो देखो, एक डिफरेंस बताता हूँ मैं आप लोगों को कि जो मार्वल और डीसी की मूवीज आती हैं वो बेसिकली उनके कॉमिक से रिलेटेड होती हैं, और जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो कॉमिक वाली टाइमलाइन को उठाकर बनाई जाती हैं। लेकिन जो इंडियन सुपर हीरो मूवीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं हिंदू माइथोलॉजी पे भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि इंडिया के पास ऐसी कोई रनिंग या फिर पब्लिशिंग कॉमिक कंपनी नहीं है जिसको उठाकर वो एक अपना यूनिवर्स बना सके। इसीलिए वो हिंदू माइथोलॉजी का यूज करते हैं अपनी स्टोरी को नरेशन देने के लिए। तो ऑब्वियसली वो वहाँ के कैरेक्टर्स को उठा के अपनी मूवीज में तो नहीं डाल सकते, तो इसीलिए ये लोग कलर्स का यूज करते हैं अपने कैरेक्टर्स को सिग्निफाई करने के लिए, जैसे कि इस टीजर में भी किया गया है। तो अगर एग्जाम्पल लें तो ग्रीन कलर का यूज करा गया है वॉरियर्स और वेपन्स को सिग्निफाई करने के लिए। फिर वहीं आता है ब्लू कलर, ये चीज़ सिग्निफाई करती है सुपरनैचुरल पावर और पीस जैसी चीज़ों को सिग्निफाई करने के लिए। और फिर आता है रेड कलर, जो कि ज़्यादा ही मेरे ख्याल से इन्होंने ज़्यादा ही वाइब्रेंट कर दिया रेड कलर को। तो रेड कलर क्या सिग्निफाई करता है ये तो सबको पता है, डेंजर, खतरा, विशियसनेस, विलन, इन सबको सिग्निफाई करता है। तो बेसिकली ये लोग कलर्स का यूज कर रहे हैं अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। और इस चीज़ को हम डायरेक्ट कॉपी करना तो नहीं कह सकते, हाँ हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, और इंस्पिरेशन करना कॉपी करना तो नहीं होता। और अगर बात रही कि इन्होंने ऐसे ही कलर्स को क्यों यूज़ किया, कलर्स तो और भी यूज़ कर सकते थे। तो देखो, कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता होती हैं पहले से ही, और फिर अगर वही चीज़ हमको दिखाते हैं तो उनका इंटरेस्ट बना रहता है ऑडियंस का, और वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर जैसे मान लो हमको ग्रीन एरो के बारे में पता है, हमको वांडा के बारे में पता है, और फिर वही चीज़ का लिंक अगर हम बॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखें तो एक्साइटमेंट होती है ना। वही चीज़ के लिए उन्होंने ये सारे कलर पैलेट्स को यूज़ किया हुआ यार, सिंपल सी बात है। और फिर ये आती है सस्ती वांडा वाली कॉन्ट्रोवर्सी। अभी देखो, कंट्रोवर्सी इज द की टू पॉपुलैरिटी। जितनी ज़्यादा चीज़ में कंट्रोवर्सी होएगी उतनी ज़्यादा ही पॉपुलर होएगी। अभी कंट्रोवर्सी की वजह से ही कई लोग तो इसको देखने चले जाएंगे, जस्ट इसलिए क्योंकि इसके बारे में बातचीत हो रही है, इसके बारे में बज़ है। और यही चीज़ बॉलीवुड वाले चाहते हैं कि लोग हमारी चीज़ के बारे में बात करें, उसके बारे में डिस्कस करें, ताकि वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए लोगों के बीच में। और ये चीज़ हो भी रही है। और जहाँ तक बात रही सस्ती वांडा की,
तो देखो वांडा अपनी जगह और ये अपनी जगह, वांडा की लेवल अलग है, इसका लेवल क्या है ये तो हमको मूवी देख के ही पता चलेगा। जैसे कि मैंने बात करी सिर्फ कलर पैलेट्स का यूज़ किया है, क्या पता इसकी पावर्स बिल्कुल डिफरेंट हो, और अगर डिफरेंट नहीं हुई, अगर इन्होंने वांडा जैसी ही डाल दी तो ये क्रिटिसाइज करने के लायक रहेंगे। इसलिए मूवी देखने से पहले कुछ जज करना तो बिल्कुल अनएथिकल रहेगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको नहीं देखने को भी मिल सकती हैं। जैसे कि नागार्जुन सर को देखकर तो एक एनर्जी सी आ गई मेरे अंदर ये टीजर को देखने के बाद, क्योंकि नागार्जुन सर ने भी अपने मतलब टॉलीवुड में ऐसी मूवीज करी हैं जैसे कि शिवा द सुपर हीरो, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो पिक्चर, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना एक बारी। और शिवा द सुपर हीरो 2 है उसका नाम बेसिकली, वो बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। वो भी शिव पर ही बेस्ड है और हिंदू माइथोलॉजी पर ही बेस्ड है। तो उनका इस टीजर में आना तो बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, और मूवी को देखने में तो मज़ा तो आने ही वाला है कहीं ना कहीं। एंड फिर हमारे लेजेंडरी अमिताभ बच्चन भी है इस मूवी में, और उनको भी एक वेपन दिया गया है, एक तलवार दिखाई गई हमको ब्लू कलर की, काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है मेरे को तो। और बंदे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इस उम्र में भी इतने तगड़े रोल कर रहे हैं। देखो मूवी को जज करना उसके टीजर को देखकर, फर्स्ट लुक को देखकर, यहाँ तक कि पोस्टर को भी देखकर कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता है चीज़, लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना जस्ट बिकॉज कि उसका बजट कम है, ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। लेट द मूवी रिलीज और हमको चेक तो करने दो कि प्लॉट कैसा है, स्टोरी लाइन कैसी है, आगे जाके क्या इम्पैक्ट डालती है ऑडियंस पे, क्या ऑडियंस इसको याद रखेगी या फिर एक हफ्ते में भूल जाएगी भूल-भुलैया 2 की तरह। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जो चीज़ मैटर नहीं करती वो ये है कि उन्होंने 300 करोड़ में कैसा VFX डाला है, ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि 300 करोड़ लिमिटेड बजट है उनके पास। यार आप ऐसा सोचो, आप फ़ोन लेने जा रहे हो एक शॉप पर, एक मोबाइल शॉप पर, और आप कह रहे हो भाई 24,000 में मेरे को तगड़े वाला कैमरे वाला फ़ोन चाहिए, वो क्या कहेगा, नहीं जी हमारे पास तो नहीं है इतने तगड़े कैमरे वाला फ़ोन, आप 1 लाख रुपये लेकर आओ, और आपके पास होंगे नहीं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। आज के लिए तो बहुत वॉल्यूम है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। और ये ब्रह्मास्त्र आ रही है, जो कि ये एक अस्त्रवर्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है वैसे ये एक अस्त्रवर्स अपना फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें ये सारा मतलब यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं अपना। और ये चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा भी आने वाला है, और मैं पर्सनली तो काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट के बॉलीवुड वाले भी प्रोग्रेस करें यार, अपने आप को प्रूव करके दिखाएं आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देखने में तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके व्यूज़ क्या हैं ब्रह्मास्त्र पे। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बन जाना, वो लाल कलर का बटन है उसको टच करो, ग्रे करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।